आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जिसने रंग भेद जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए काफी चुनौतियों का सामना किया, यहाँ तक कि जेल में भी अपनी जिंदगी के 27 साल बिताए और आखिरकार रंग भेद जैसी समस्या को अपने देश से खत्म कर दिया। हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की। आज इस वीडियो में नेल्सन मंडेला के जीवन के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने देश में और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में अश्वेत लोगों के हक का समर्थन और उनकी सुरक्षा हेतु रंग भेद का विरोध किया। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हमें ऐसे ही अच्छे वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट करता है। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 में मवेजो ईस्टर्न कैप दक्षिण अफ्रीका संघ में हुआ था। उनके पिता का नाम गोडला हेनरी मफवाक एन इस्वा और उनकी माता का नाम मेथोडिस्ट था। नेल्सन मंडेला के पिता ने उन्हें राउल इहल आहल आ नाम दिया था। इस नाम का अर्थ होता है पेड़ की डालियों को तोड़ने वाला या फिर प्यारा शैतान बच्चा। नेल्सन मंडेला के पिता हेनरी मवेजो कस्बे के जनजातीय सरदार थे और वहाँ की स्थानीय भाषा में सरदार के बेटे को मंडेला कहा जाता था और यही उपनाम नेल्सन मंडेला के नाम के साथ जुड़ा। नेल्सन मंडेला के सभी भाइयों में वो तीसरे नंबर पर थे और अपनी माता मेथोडिस्ट की पहली संतान थे। जब नेल्सन मंडेला 12 साल के हुए तो उनके पिता का देहांत हो गया था। अगर नेल्सन मंडेला की पढ़ाई की बात करें तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा क्लार्कबेरी मिशनरी स्कूल से पूरी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने स्कूली शिक्षा मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल से पूर्ण की और उसके बाद स्नातक की शिक्षा पूरी करने के लिए उन्हें हेड टाउन में एडमिशन मिला। और इस कॉलेज की एक खास बात थी कि इसे विशेष रूप से अश्वेत लोगों के लिए बनाया गया था। जब नेल्सन मंडेला ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली, उसके बाद उन्होंने जोहान्सबर्ग में रहने का ही फैसला किया और उन्होंने आजीविका के लिए अलग अलग नौकरियां की, जैसे कभी सोने की खदान में चौकीदार की और कभी कानूनी फर्म में लिपिक की। नेल्सन मंडेला की 3 शादियां हुई थीं। पहली शादी 1944 में अक्टूबर महीने में हुई थी। उनकी पहली पत्नी उनके मित्र व सहयोगी वॉल्टर सिस्लो की बहन इवलिन मेस थी। दूसरी शादी 1961 में हुई थी। उस दौरान नेल्सन मंडेला पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा था। उनकी दूसरी पत्नी का नाम नाओम जाआम ओ विनी मेडिकलाजा था। तीसरी शादी 1988 में उनके 80वें जन्मदिन पर हुई थी। उनकी तीसरी पत्नी का नाम ग्रेस मैकल था। नेल्सन मंडेला के जीवन के अलग अलग हिस्सों में इन तीनों पत्नियों ने ही उनका विशेष साथ दिया था। नेल्सन मंडेला की इन 3 शादियों से उनकी कुल 6 संतानें थी और उसके बाद आगे चलकर नेल्सन मंडेला के कुल 17 पोते पोतियां थे। नेल्सन मंडेला के वैवाहिक जीवन के संबंध में उन पर जीवनी लिखने वाले लेखक एंथनी सैम्पसन ने कहा था कि वो महिलाओं के चहेते पुरुष हैं और उन्हें इस बात पर गर्व रहा है और ये बात उनके जीवन में देखने को भी मिलती है। अब नेल्सन मंडेला के राजनीतिक जीवन के बारे में और उनके संघर्ष के बारे में भी जान लेते हैं। नेल्सन मंडेला के राजनीतिक जीवन की शुरुआत सन 1944 में हुई थी, जब वो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए थे, जिसके बाद वो ANC यूथ लीग ANCIL के साथ जुड़े और इस ANC यूथ लीग की स्थापना में नेल्सन मंडेला का काफी अहम योगदान था और उसके बाद इस लीग के वो संस्थापक भी बनाए गए थे। कुछ वर्षों बाद जब नेल्सन मंडेला ने वकालत पास कर ली तो उसके बाद उन्होंने जोहान्सबर्ग में अपने सहयोगी के साथ वकालत शुरू की और मिलकर रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाई, जिसकी वजह से उन पर और उनके सहयोगी के ऊपर सन 1956 में मुकदमा चलाया गया, जो कि 4 साल के बाद जाकर समाप्त हुआ। 1960 में ANC पर प्रतिबंध लग गया, जिसके कारण वो भूमिगत हुए और इस दौरान उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए एक अभियान चलाया, जिसकी वजह से उन पर हिंसक कार्रवाई हुई और कई आरोप भी लगाए गए, जिसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्होंने अपने बचाव के लिए प्रजातंत्र, स्वतंत्रता और समानता के विषय में विचार व्यक्त किए और 1961 में मंडेला पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला था, लेकिन अदालत ने उन्हें निर्दोष पाया। उसके बाद सन 1962 में उन्होंने रंग भेद विरोधी आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के वो प्रमुख व्यक्ति बन गए थे और उन्होंने नस्लवादी व्यवस्था के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध किया और इसके चलते उन्हें मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई थी और यही वो सजा थी जिसकी वजह से नेल्सन मंडेला को 27 साल रॉबिन द्वीप के कारागार में रहना पड़ा, जिसे सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल माना जाता था। यहाँ पर रहकर उन्होंने कोयला खनिक के तौर पर कार्य किया और साथ में वहाँ के अश्वेत कैदियों के साथ और उनके हक के लिए रंग भेद विरोधी कार्य करते रहे और इसी तरह 27 वर्ष तक वहाँ पर लगातार रंग भेद नीति के खिलाफ लड़ते रहे।
1989 में सरकार बदल गई और उसी समय उदारवादी नेता एफ.डब्ल्यू. क्लार्क की सरकार आई और उन्होंने नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी के संघर्ष को देखते हुए और अश्वेत लोगों पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया और इस प्रकार 1 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आ गए। इसके बाद 1994 में अफ्रीका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव शुरू हुआ। इसमें अश्वेत लोगों को लड़ने का अधिकार भी था, जिसमें नेल्सन मंडेला खड़े हुए और इस चुनाव में बहुमत के साथ 10 मई 1994 में अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, जिसके बाद उन्होंने एक लोकतांत्रिक और बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखी। इस प्रकार नेल्सन मंडेला ने अपने देश के लिए और अश्वेत लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए काफी संघर्ष किया, जिसके बाद जाकर वो कामयाब हुए। और उसके बाद 5 दिसंबर 2023 को नेल्सन मंडेला का जोहान्सबर्ग में स्थित अपने घर में निधन हो गया। उनके निधन का कारण उनके फेफड़ों में संक्रमण को बताया गया। जब उनका निधन हुआ तो उनकी आयु 95 वर्ष की थी। नेल्सन मंडेला को अपने देश में ही नहीं बल्कि आज पूरी दुनिया में उनके रंग भेद के विरोध के लिए जाना जाता है। उन्होंने सभी अश्वेत लोगों के हक का समर्थन और उनकी सुरक्षा हेतु रंग भेद का विरोध किया। उन्होंने अहिंसा के रास्ते को अपनाया और बिना किसी का खून बहाए अपने देश को इस बुराई से बचाया। इसी वजह से उन्हें साउथ अफ्रीका में लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक, राष्ट्रीय मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के तौर पर माना जाता है। और यहाँ तक कि हमारे देश में जिस तरीके से महात्मा गांधी को सम्मान प्राप्त है, ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति माना जाता है और उनके देश के लोगों के मन में नेल्सन मंडेला के प्रति बहुत प्रेम व सम्मान है। और इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें सम्मान सहित मदीबा कहकर पुकारते हैं। इस शब्द का उपयोग दक्षिण अफ्रीका में बुजुर्गों के लिए किया जाता है और ये एक सम्मान सूचक शब्द है। इसी वजह से नेल्सन मंडेला को विश्व के विभिन्न देशों और संस्थानों द्वारा 250 से भी अधिक सम्मान और पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से हम आपको कुछ प्रमुख सम्मान के बारे में बता देते हैं। नेल्सन मंडेला को सन 1993 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेडरिक विले डी क्लार्क के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेल्सन मंडेला को रंग भेद शासन की शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए और दक्षिण अफ्रीका के लिए एक नए लोकतंत्र की नींव रखने के लिए भी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑर्डर ऑफ लेनिन पुरस्कार से भी नेल्सन मंडेला को सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार सोवियत सरकार द्वारा नियुक्त एक पैनल की सिफारिश पर दिया जाता है। प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न भारत देश का सबसे बड़ा अवार्ड है जो किसी विशेष व्यक्ति को दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार, ये पुरस्कार गांधीवादी अहिंसा को अपनाकर देश दुनिया में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में योगदान हेतु दिया जाता है। निशान पाकिस्तान पुरस्कार पाकिस्तान द्वारा दिया जाता है और ये पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके साथ साथ ही संयुक्त राष्ट्रीय संघ ने ये भी निर्णय लिया कि उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा और किसी भी व्यक्ति के लिए ये सम्मान कितना बड़ा होता है, इस सम्मान से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया होगा और ये मुकाम हासिल किया होगा। तो दोस्तों, ये था नेल्सन मंडेला का जीवन परिचय कि कब और कहां उनका जन्म हुआ और क्या उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और कैसे अपने देश और पूरी दुनिया को रंग भेद जैसी इतनी बड़ी समस्या से आजाद कराया और ये सब करने में उन्होंने कितना संघर्ष किया है, अब आपको पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही हिस्ट्री से जुड़े वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल हिस्ट्री का कीड़ा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।